नई दिल्ली के भास्कर प्रसाद लाल जी बताते हैं, वर्ष 1986 के प्रारंभिक दिनों में शांति कुंज से थोड़ी दूर रायवाला छावनी के सैनिक आवास में मैं अपनी बीमार पत्नी श्रीमती उर्मिला लाल के साथ रहता था। रांची के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमन और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें ब्लड कैंसर था, जो दुनिया के लिए आज भी लाइलाज बीमारी है। चिकित्सकों की एक ही राय थी कि उनकी मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है, इसलिए मैं उन्हें अपने पास रायवाला ले आया था। दिन में 2 बार उन्हें 106 डिग्री ताप का बुखार चढ़ता था, जो किसी भी दवा से थमता नहीं था और लगभग 2 घंटे रहता ही था। रुड़की मिलिट्री हॉस्पिटल के कर्नल साहब ने भी स्वयं टेस्ट करके ब्लड कैंसर की पुष्टि कर दी थी। तभी रायवाला छावनी के मेजर सक्सेना ने सलाह दी कि मैं अपनी पत्नी का इलाज शांति कुंज में कराऊं। उर्मिला जी दिनों दिन दुबली होती जा रही थी। 18-20 दिनों से खाना बंद था। खाने का प्रयास करते ही उल्टी हो जाती थी। किसी तरह जीप में बिठाकर मैं उन्हें शांति कुंज ले आया और डॉक्टर राम प्रकाश पांडे के समक्ष उपस्थित हो गया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सलाह दी कि माताजी के दर्शन का समय है, अतः मैं पहले सपत्नी उनके दर्शन कर लूं, उसके बाद ही चिकित्सा आरंभ करवाई जाए। मैं आधे अधूरे मन से माताजी के दर्शन के लिए चल पड़ा, क्योंकि मेरे मन में धार्मिक गुरुओं के प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। अपने पिछले अनुभवों के कारण मैं उन्हें समाज का नासुर मानता था। किसी प्रकार पत्नी को सहारा देकर प्रथम तल वाले उस कक्ष में ले गया जहां माताजी बैठती थी। पत्नी ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माताजी ने बड़े स्नेह और दुलार से कहा, अरे बेटी, तुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है, वैसे ही दुखी हो रही है। तू तो अभी बहुत जिएगी और गुरुदेव का कार्य भी करेगी। छोटी सी बीमारी है, पांडे जी की जड़ी बूटी लेकर ठीक हो जाएगी। माताजी के शब्दों में न जाने कैसा जादू था कि मैं भाव विहल हो उठा। मेरी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। मैंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने कहा, भोजन प्रसाद लेकर ही जाना। उस समय ऊपर ही भोजन की व्यवस्था थी। पता नहीं कैसे पत्नी ने भी आधी रोटी खा ली। डॉक्टर पांडे जी के पास आने पर उन्होंने एक दवा खिलाई और कुछ देर और बैठने को कहा। 10 मिनट के बाद मेरी पत्नी को ढेर सारी उल्टी हुई। पास खड़े एक व्यक्ति ने उनका हाथ मुंह धुलवाया और अपने हाथों से फर्श की सफाई की। मैं सेवा भावना के स्वरूप से परिचित नहीं था, सोचा कोई सफाई कर्मचारी होगा। मुझे तो बाद में पता चला सफाई करने वाले सज्जन उड़ीसा से आए हुए एक MBBS हैं, जो आदरणीय पांडे जी से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मैं पत्नी को वापस रायवाला ले आया। वहाँ चिकित्सा प्रारंभ हुई और पहले ही दिन बुखार 102 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ा। दूसरे दिन केवल 101 डिग्री तक रहा और रात्रि के 2 बजे के आसपास पत्नी ने मुझे जगाकर कहा कि मुझे खाने को चाहिए, भूख लगी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने एक सेब के 4 टुकड़े किए, आधे ग्लास पानी में उबालकर जूस को ठंडा करके पीने दे दिया। सेब का जूस पीकर उन्होंने कहा कि वह रोटी खाएंगी। मुझे लगा कि अब इनका अंतिम समय आ गया है। यही सोचकर मैंने 2 रोटियां सेक दी। पहली रोटी खाते ही उन्हें नशा सा हो गया और वह बिना हाथ धोए सो गई, जैसे कोई बेहोश पड़ी हुई हो। सुबह 4:30 बजे मैंने बाबूजी यानी डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी को फ़ोन कर सारी बातें बताई। पिता की तरह थोड़ी डांट सुनने को मिली और निर्देश हुआ कि यथाशीघ्र पत्नी की नींद खुलते ही शांति कुंज लेकर आऊं। शांति कुंज पहुंचने पर उन्होंने पुनः उर्मिला जी का निरीक्षण किया, दवाइयाँ बदल दी और मुझे विशेष निर्देश दिए जो खान पान और चिकित्सा से संबंधित थे। उन्होंने कहा, ठीक से देखभाल करोगे
तो 10 दिनों में 15 किलो वजन बढ़ जाएगा और शरीर में नई जान भी आ जाएगी। नकारात्मक सोच में डूबा हुआ मेरा मन अपने आप से कह उठा, वाह, बड़ा डॉक्टर आ गया, 10 दिनों में 15 किलो वजन बढ़ा देगा। मुझे क्या पता था कि महाकाल के इस घोंसले में जड़ चेतन सभी केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके शिष्य जो कहें वैसा ना हो, यह असंभव है। 10 दिनों के बाद मैं जब पुनः जांच कराने आया तो पाया गया कि मेरी पत्नी का वजन था 54 किलो। उस दिन वह स्वयं सीढ़ियाँ चढ़कर वंदनीय माता जी के पास आशीर्वाद लेने गई। 6 महीने की चिकित्सा के बाद जब पुनः मिलिट्री अस्पताल रुड़की में कैंसर का टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट देखकर कर्नल साहब देर तक मेरी पत्नी को अविश्वास की दृष्टि से देखते रहे। रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान नहीं था। इस घटना को 24 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी सब कुछ सामान्य है। वंदनीय माता जी की अनुकंपा से मेरी पत्नी का उत्तम स्वास्थ्य आज भी आसपास की महिलाओं के लिए एक उदाहरण है। ओम शांति।